जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10 का आज साइंस वाला में पढ़ने वाले केमिस्ट्री का टॉपिक। लोग कहता है केमिस्ट्री बड़ी हार्ड है। भाई नो, कोई चीज हार्ड नहीं है, कोई चीज भारी नहीं। क्योंकि आप एक बिहारी है, आप ही है सब पे भारी, है ना। आप पे कौन होगा भारी? ये चीज भारी हो रही नहीं होता। सिर्फ समझ में आ गया तो अपना वरना सब तो समझ में आना चाहिए। आइए हम लोग केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक लेके आ गया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास 10 के लिए न्यू स्टाइल में न्यू अंदाज में। स्टार्ट कर जाए बिना बकवास किया काम को स्टार्ट किया जाए, क्या जाना जाए। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं लोग। चलो सबसे पहले देखो टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले टॉपिक के नाम में क्या वेरीफाई कर दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या ना जी। रासायनिक तो सबको जानता है कि भैया दुनिया में कोई भी चीज लगभग अगर आप आंख से नहीं देख पाते हैं, जो आंतरिक क्रियाएं होती है जिसे आंख से देखा नहीं जा सके तो समझो रासायनिक है। और जिसे आंखों से देख लो समझो भौतिकी है, फिजिक्स। सुनो ना, यानी क्या हम बोले, जिसे आप तुम देख पाते हो वो आपका भौतिकी, नहीं देख पाए हो रासायनिक। जैसे भूत नहीं देख पाते हैं रासायनिक, इंसान देख पाते हो भौतिकी। अब आता है कि सर रासायनिक विक्रिया है क्या, तो ओकरा नाम है, टॉपिक का नाम है। अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया। क्या सर? रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया। बड़ी शानदार टॉपिक है सर। देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज आपस में मिले ना तो नया चीज बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? नया चीज। कोई चीज कब नया बनता है? अब बता, अकेले से कोई नया चीज बनेगी जी? अकेले चना बाहर फोड़ता है, नहीं फोड़ पा सकेगा। अकेले चीज से कोई चीज नहीं बनता। जब उसमें दो या दो से अधिक मटेरियल डालना पड़ता है तब कोई नया चीज बनता है। दुनिया में कोई हो, अरे हमने एक आइल बना, अकेला आइल बनी सर, कोई ना कोई दो कोयले होगा तब हम आइल हो गए, आइल हो। तो दुनिया में केवल अकेले कुछ होना होता है। अगर वो नया चीज बनाने के बाद तो दो या दो से अधिक मटेरियल डाले के बॉडी, तब ये नया चीज बनी। जैसे एग्जाम्पल समझ, तो कह रहे रासायनिक अभिक्रिया कहता है कभी दो या दो से अधिक अधिक और जो आपस में क्रिया करके अगर क्रिया करता है ना, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रटने की कोई आवश्यकता नहीं। दो या दो से अधिक जब आपस में क्रिया कर ले, क्या हो? क्रिया गुप्त गुप्त कर ले आपस में, और गुप्त गुप्त कर ले तो वही है रासायनिक अभिक्रिया। तो कहो सर कैसे समझो इसे? जैसे जैसे समझो, हम देखो ये अगर समझ ले, यहाँ पर मेल है, ठीक है, ये मेल है, ये आपका फीमेल, मेल या फीमेल हो गए। ये जब आपस में गुटगु करेगा, आपस में क्रिया करेगा। अब कौन क्रिया करेगा? याद कर, आई मिलन में रात वाला। अगर आपस में गुटगु कर निषेचन करेगा, संभोग करेगा, हनीमून बनाएगा, तब नु नया एगो बेबी आएगा। तब ना एगो बेबी बेबी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ, अगर अकेले मर्द रहता तो कब बेबी आ जाता? अकेले मेरा रोती बेबी आ जाता? नहीं आता। ये जब दोनों आपस में गुटगु किया, क्रिया किया, गुटगु करने मतलब क्रिया कर लिया, तनियो के बिया है, तनियो को गुटगु कर, तनो के को बेबी आई ना हो, तो अब आ गए अपने बेबी। हम क्या बोलेंगे? इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। देखो कौन मटेरियल है, आप देख के बताओ कौन मटेरियल। ये दो आदमी नहीं होगा, मेल फीमेल होगा, दोनों आपस में मिला, मिला तब तो छोटा बेबी आया रे, आया कि नहीं आया? तो यही ना रसायन, जब दो, देखो दो या दो से अधिक, कौन कौन मर्द के एगो से अधिक मेरा हो जाते, दो या दो से अधिक हुआ। पहले तो एक ही राजा का 10 रानियां हुआ करती थी ना हो, ठीक है, एक ही को तीन दो गो मिले, ठीक क्या कहता, दो गो या दो से अधिक अगर आपस में क्रिया करता है तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया करता है। या कर इसमें भी अगर बढ़िया ठीक रहे, ठीक है, यहाँ पर भी क्रिया लगल, यहाँ पर भी क्रिया, दोनों आपस में क्रिया कर ले, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलो मजा आया ना? मजा आ रहा है। अब रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया कि सर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मर्द मेहरारू आपस में हनीमून बनाता है तो बेबी आ जाता है। सुनो ना, बेबी आयल कि नहीं आयल? बिल्कुल आई। अब आता है कि सर, अभी वो आता है मेघोरी आता है, कई बार एग्जाम में उसको पूछा गया है कि सर अब रासायनिक अभिकारक क्या होता है? अभिकारक, अभिकारक गाता सर, अभी अभिकारक, रासायनिक अभिकारक किसे कहते हैं? तो ये बताओ लो, हम तरह से पूछता नहीं, हम तरह से पूछते भाई बेबी के पैदा करे में को जना काम ले लो, हलू के मैं मारा एगो हो, एगो हमार मेहरा, दू आदमी बोलू,
यानी ये भाग लेता ही बेबी के मनावे में, बेबी के लावे में, घर में खुशखबरी लावे में जे काम करता। देखो एगो मर्द एगो मेहरारू, मेल और फीमेल, तो जे भाग ले अभिकारक का मतलब होता है जे करता। अभिकारक करने वाला चीज, करने वाला जो भाग करने वाला, भाग भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग करके एगो नया चीज बनावता, तो के भाग लेता हो, मेल और फीमेल। तो इनमें जो मेल और देखो तरह मेल और जो फीमेल देखो तरह इन दोनों हुआ सन भैया, ये दोनों अभी कारक हुआ सन, का हुआ सन अभी कारक। कारक मतलब करने वाला, सुन ना। अच्छा इसको एगो एगो और नया नाम है रे, इसको कौन कौन बोलता है ना, अभिकारक का नाम है प्रतिकारक। का नाम है प्रतिकारक। तो कहीं कहीं पर अभिकारक देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पर प्रतिकारक देखने, तो घबराने को सकता नहीं के, बढ़िया से देख के निगाह। अभिकारक मतलब बेबी के पैदा कर में भैया, बेबी के पैदा कर तो मर्द मेहरारू भाग ले सो, तो जौन मर्द मेहरारू भाग लेता सो, कि अगर एगो मर्द एगो मेहरारू भाग तो वो करी तब ना बेबी आएगा। तो जौन उ बेबिया के पैदा करे में काम आवत सो, दोनों भाग लेता सो, गुटगु कर, उ दोनों करे वाला व्यक्ति का हो अभी कारक। मजा आए, मजा आना चाहिए। अब एक बाद से थोड़ा सा देख ले, और थोड़ा सा देख ले भाई, चल ऊपर चल। अब एगो एकरे एगो और ही भाई जमाना के कोई प्रतिफल। अरे भैया प्रतिफल, प्रतिफल समझता है? नहीं समझता है। देखो प्रतिफल, एकरे गौरी नाम उत्पाद, इसको उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं सर ये क्या होता है महाराज, ये तो ए भैया ई न जानल तो का जानल हो, ई न जानल तो का जानल। आई देखो, आई देखो, प्रतिफल के मतलब होता है, प्रतिफल का मतलब यह होता है कि आपने जब गुटरगु किया तो गुटरगु, देखिए आप समझ में आए बात ना। तो देखिए प्रतिफल का मतलब समझ आया कि भैया जो महीना आपने किया तो वही कह रहा है, देखिए करने है। देखिए उसके बाद कह रहा प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब क्या होता है कि आपने जो मेहनत किया उसका फल क्या है। आपने गुटरगु किया दोनों मिलकर, उसका मेहनत का फल क्या है, अगर परिणाम देखे 5 मिनट के बाद 9 महीने के बाद बेबी आ गया, बस वही बेबी है प्रतिफल। जो प्रतिफल का मतलब जो नया परिणाम निकले, परिणाम, अगर परिणाम निकल गई एकरे कहल जाला प्रतिफल। पैसा के हिंदी क्या होला, प्रतिफल। जो मेहनत का फल प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिफल। मेहनत का जो फल प्राप्त होता है क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो वही कह रहा है जो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होला ना, नए पदार्थ का निर्माण हो गई, नए फल का प्राप्त हो गई, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं। समझ में आया बात को, टेंशन लेने का सकता नहीं है। आपने जो मेहनत किया, मेहनत का जो फल प्राप्त हुआ वही आपका क्या है, प्रतिफल। तो ये दुनिया के मेहनत फल का बा, अब समझ गए लोगों बोलो का बा दीदी, है ना। अब आता है देखिए इधर, ये देखिए 1 2 3 4 पॉइंट वेरीफाई हो गए। अब एक आता है रासायनिक समीकरण, क्या है, कैसे रासायनिक समीकरण, तो उसको देखते हैं दोस्तों। रासायनिक समीकरण, समीकरण अजब, रासायनिक समीकरण कुछ है नहीं, और थोड़ा सा देखा जाएगा तो कुछ ना रासायनिक समीकरण का। रासायनिक एक नाम में आंसर, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसका नाम में आंसर निकल जाएगा। कह रहे कि रासायनिक समीकरण है क्या, तो रासायनिक समीकरण का मतलब समझते हैं, नहीं समझते। जैसे ऐसे समझो, एग्जाम्पल यहाँ पर समझो कि मान लो यहाँ पे देख लो, यहाँ देखो अगला पेज पर देखो, मान लीजिए हमारा नाम क्या है, प्रमोद कुमार। मैंने आप अपना नाम प्रमोद कुमार है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि अपना नाम, आप लोग बचपन में संकेत में बड़ी नाम लिखते होंगे, कैसे लिखते हो, संकेत में। संकेत के नाम को शॉर्टकट नाम कहते हैं, कि अपना शॉर्टकट में नाम लिख दो। लोग अपना शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, आप लोग बताइए हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे। आप कहिए ना सर, अब प्रमोद कुमार है ना, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, डॉट के हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलते पीके, पीके क्या बोलो, पीके, ये आपका क्या हो गया, यही तो है, यही तो, इसी को तो बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। समझ में बात को, जब किसी का नाम को शॉर्टकट में लिख दीजिएगा ना, संकेत में लिख दीजिएगा, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मजा आया। जैसे आप लोग मान लो कोई लोगों का नाम है रमेशवा, तो रमेशवा अपन नाम रमेशवा का त्रिपाठी, रमेशवा त्रिपाठी, RT लिख देगा तो रमेशवा त्रिपाठी हो जाएगा। संकेत नाम हो गए ना, वही हो गए।
तो हम भी तो वही बोले ना, देख तो वही रासायनिक समीकरण कहता है कि जब आप किसी चीज को संकेत में लिख देते, संकेत, संकेत या सूत्र, इस संकेत का ही दूसरा नाम का सूत्र, संकेत या सूत्र में लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। संकेत या सूत्र में लिख देते क्या लगेगा, रासायनिक समीकरण। जैसे इसको देख लो भैया, मैं उसको दिखा दूं तुमको, अरे भैया तू आ जा इधर, इधर आ, इधर आ, जा जा, जा। देखो यहाँ पर देखो, ये मेल और फीमेल इक्वल टू बेबी है ना, इसको संकेत में लिखो। आप लोग देखते हैं मेल को संकेत में क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, फीमेल को संकेत में क्या लिखते हैं भैया, बताओ, फीमेल को संकेत में क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। मेल प्लस फीमेल हो गए इक्वल टू क्या बनेगा, मेल फीमेल इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू बेबी, बेबी के संकेत में बी लिखते हैं, हो गई। इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या भाई है, सॉरी है जी किसी अपने ही नाम को तो आप लोग संकेत में लिख लीजिए, क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। तो मजा आया ना, रासायनिक समीकरण, मजा आ गया। अब रासायनिक समीकरण के देखिएगा ना, तो इसके प्रकार होते हैं, लेकिन प्रकार से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ तरीका, कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो मैं बताना चाहूँ उसके बढ़ा दो वही, आप जो कहेगा वही होगा, समीकरण का प्रकार बढ़ा दो या नियम दो, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहले हम रासायनिक समीकरण के प्रकार दे या पहले नियम बढ़ा दे, दोनों में जो कहिएगा पहले वही होगा। हाँ ठीक है, चलो भैया पहले आप लोग प्रकार ही पढ़ ले, प्रकार पढ़ना कोई बड़का बात नहीं है भैया, आसान है। देखिए तो कितना बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब आसान। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का, कितने प्रकार का भैया, दो प्रकार का। बता सकते हैं कौन कौन, कोई बता सकता है स्टूडेंट, हाथ उठाए, जो देख रहा है हाथ उठाए। पहला होता है रासायनिक समीकरण दो प्रकार का, पहलका का नाम अगर देखा जाए एक नंबर का, तो पहलका का नाम होता है संतुलित समीकरण, संतुलित, संतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण। दूसरा का नाम देखिएगा तो असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, दूसरा का नाम है असंतुलित समीकरण। तो आपसे पहला पूछेगा कि संतुलित समीकरण क्या है, रटने की आवश्यकता है ही नहीं, रटने की आवश्यकता है ही नहीं सर, फिर तो कैसे बताएंगे, आप तो करेंगे रटने के, हाँ भैया रटने थोड़े आप समझने आए, समझिए, आइए हम दिखाते समझिए। संतुलित कहला, संतुलित कहला एक नाम में आंसर, संतुलित कहला समान, जब समान हो उसे संतुलित कहते हैं। एक और ट्रिक भी बढ़िया मजेदार है, ठीक है, संतुलित में समान होना चाहिए, संतुलित में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और संतुलित में समान है तो समझो संतुलित समीकरण है। असंतुलित में असंतुलित, असंतुलित में असमान, असमान, अगर असमान है तो समझो कि असंतुलित है। क्या है भैया, असंतुलित है। संतुलित में समान हो उसे संतुलित समीकरण, जिसमें असंतुलित में असमान हो उसे असंतुलित। बोलो कोई दिक्कत कि क्या असंतुलित होना चाहिए या क्या समान होना चाहिए, क्या समान नहीं होना चाहिए, वही तो बताने के लिए आया है। देखिए तो इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, ठीक है, क्या समान होना चाहिए उसके लिए हम बताएंगे आपको। आप बढ़िया से देखेंगे यहाँ पर, सुनो, इधर मेल था एम, इधर फीमेल था, इधर बेबी था, बेबी के लिए भी लिखे थे, लिखे थे कि नहीं, आप बताइए। अगर कहीं ना कहीं अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, आप बता सकते हैं कि ये दोनों के बेबी का रिमार्क कैसे होता है। हाँ बिल्कुल सर, किस कैसे होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो बताइए कैसे होता है बेबी का रिमार्क। कहते सर ये तो शरीर में क्रोमोसोम के चलते होता है, गुणसूत्र के चलते होता है, गुणसूत्र क्रोमोसोम तो नहीं कही है, कैसे कैसे होता है। एक मानव के शरीर में चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, एक सबके शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। हम क्रोमोसोम को गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा, एक छोटा बच्चा हो एक बड़ा मनुष्य हो, सब में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। जिसमें 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है ना, वो मेल और फीमेल सेम टू सेम, इसको आप लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। बस 23वां क्रोमोसोम जो होता है ना अलग ही होता है, जो लिंग सूत्र कहा जाए, वही के चलते मेल और फीमेल में अंतर आ जाना। देखिए तो कैसे आगे में 23 जोड़ा मतलब 46 क्रोमोसोम होता है,
कैसे आता है? 23 देखो, मेल में भी होता है 23 जोड़ा मीन्स 46 क्रोमोसोम, 23 जोड़ा मीन्स 30 जोड़ा मीन्स होता है 46 क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है? 46। समझना तो समझ लीजिए, 23 जोड़ा में क्या होगा, 23 गो रहता है मेल का और 23 गो रहता है फीमेल का। कुटुम्ब करेगा तो मिलेगा ना जी। 23 गो रहता है, ठीक है, 23 गो रहता है मेल का और 23 गो होता है फीमेल का। ये दोनों मिलेगा ना तो बेबी में कितना हो जाएगा? 46। फिर ये मनुष्य हो जाएगा, क्योंकि हर मनुष्य के अंतर्गत 46 कैसा रहता है। अरे भैया एक में 46 हो रहा है, लेकिन 23 जब गुटरगु करेगा ना तो 23 को निकल के जाएगा और 23 गो मेहरुआ से जाएगा निकल और दोनों 23 में कितना होगा? बेबी में कितना होगा? 46। ये हमने तो एक मनुष्य हो जाएगा। तो आप कहिएगा ना सर ये दोनों के क्रोमोसोम मिलके एकरा बेबी के क्रोमोसोम के बराबर बा। बिल्कुल बराबर। सही जानता रहो, सही बोलता रहो कि 23 गो एकरो बा, 23 एक और आप प्लस 23 एक और जुड़ के 46 आई अकेला ही 46 के बराबर। बस बस पढ़ने के क्या करना यार, तू बोले चला के रे 23 क्रोमोसोम इधर 23 मिल के 46 को इधर 23 46 46। जब दोनों आपस में बराबर हो, क्या बराबर हो, तब भैया समान क्या होना चाहिए? हम समान यह कहना चाहते हैं भैया कि इधर अभिकारक होगा, अभिकारक, इधर वाला प्रतिफल है, क्या है? प्रतिफल, परिणाम, प्रतिफल। अगर दोनों की मात्राएं आपस में बराबर हो गई, समान हो गई, तो समझो वो संतुलित है। क्या है? संतुलित है। क्या है भैया? संतुलित है। दोनों बराबर है। अभिकारक की संख्या प्रतिफल की संख्या आपस में क्या है? बराबर। इधर मेल फीमेल की संख्या के क्रोमोसोम और उधर बेबिया के क्रोमोसोम आपस में क्या है? बराबर है। इसी को बोलते हैं संतुलित संक्रमण। आया ना? मजा आया या नहीं आया? अब यही में कोनो गड़बड़ हो जा, यही में गड़बड़ हो जा, क्या हो जा कि भैया गड़बड़ हो जा। गड़बड़ के मतलब होता है कि सर कोई मान लीजिए हमने क्या किया ना, यहाँ पर मेल था, यहाँ पर प्लस फीमेल था, यहाँ पर बेबिया तो बन रहा था, लेकिन हुआ क्या ना, ये दिया 23, ये भी दिया 23, मेल फीमेल 23 दिया, लेकिन गया बेबिया में 45। कोनो गड़बड़ी ऐसा हो गया, जहां पर 46 पहुंचना चाह वहां पर 45 से पहुंच गया। अब हो गए एकदम बड़का बड़ा घपल्ला इसलिए हो गया, अब वो बेबिया ना रहो, ना पाते कौन सा क्रोमोसोम में खोट गई। हो सकता है लिंगे वाला क्रोमोसोम थाई वाला छक्का हो जाएगा, पता ना। ईगो क्रोमोसोम बढ़ या घट जाएगा ना तो शरीर ईगो घट या बढ़ जाएगा। एगो क्रोमोसोम 46 में घटा शरीर को नहीं हो सकता है नोकिया वाला घट गल तो नोकी ना आएगा, ये नक चिपटा हो जाएगा। हो सकता है कि कनवे वाला घट गल तो कनवे ना आएगा, एकदम दो छेद होते हुए आ जाए। समझ ना? तो एगो क्रोमोसोम बढ़ेगा या घटेगा तो समझिए बेबी की संख्या बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो अब यहाँ पर 23 था, पहुंचना चाहिए 46, पहुंच गया 45। तो क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो गई कि ना? इधर देखो तो 23 प्लस 23, इधर बेचारा 45 है, जोड़ेगा तो 46 होगा, इधर जोड़ेगा तो 45 होगा। इज नॉट इक्वल टू। असमान, असमान हो गया तो क्या हो गया? असंतुलित। क्या हो गई? असंतुलित। समझ में आया? यानी एक लाइन में अभिकारक प्रतिफल की संख्या समान है, संतुलित संकरण। दोनों का अभिकारक प्रतिफल की संख्या समान नहीं है, असंतुलित। क्या हो गया? असंतुलित हो गया। मजा आया ना? तो मजा आना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर? क्लियर? असंतुलित समझ में आया बात को? अच्छा एक बात और बता दूं, ये असंतुलित अभिक्रिया का एक नया नाम भी है। इसको लोग जानते क्या बोलता है? इसको लोग बोलता है क्योंकि एकदम हड्डी रहता है, कारण हड्डी एकदम, हड्डी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंकाल। कंकाल। तो लोग कहता है कि इसका ये एकदम हड्डी टाइप का रहता है, मतलब देखो अगर मांस दूर दूर तक नजर आएगा, खाली हड्डियां नजर आएगा। इस हड्डिया का एक नया नाम लोग बोलता है, जानते क्या? इस हड्डी को लोग बोलता है कि भैया तो एकदम कंकाल है रे, खैला में एकदम झुराइल है, खैला में टूटल खाली लाइट पानी का सुंदर है। कंकाली के बोलते हैं लोग कंकाली समीकरण। क्या बोलता है? कंकाली समीकरण। करे बस समीकरण तो हाँ, लेकिन एकदम कंकाल वाला समीकरण है। तो असंतुलित का दूसरा नाम क्या मिल गया? कंकाली समीकरण। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगला कमेंट अगर जैसे 10 गो आता है लाइक कमेंट आता है तो अगला एक और पार्ट 2 बन जाएगा। और मजा लगा जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद जय भारत।